गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया था वो बात की थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हमने आपको दो चीज बताई थी स्टूडेंट्स कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे इंटर करेगा तो उसका पाथ होता है सर्कुलर, और जब वो इंटर करेगा एट सर्टेन एंगल विद मैग्नेटिक टाइम्स देन द पाथ ऑफ विल बी हेलिकल। हेलिकल पाथ मैंने बताया था स्टूडेंट्स v cos थीटा एंड v sin थीटा का जो रिजल्टेंट मोशन था, और सर्कुलर कब होगा जब वो राइट एंगल में इंटर करेगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था स्टूडेंट्स। तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंप्लीट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कंप्लीट क्वेश्चन मतलब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसके बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके लिए मैंने कुछ लिखा है, पढ़ूंगा क्वेश्चन को पूरा 4 पार्ट में डिवाइड किया है इसको मैंने। एग्जाम में आता तो फिर 1 या 2 पार्ट ही आते हैं, बट ये कंप्लीट क्वेश्चन है तो समझने के लिए थोड़ा देखते हैं कैसे होगा सॉल्व क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल इंटर कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे, ठीक है। तो आपको पता है इनका पाथ होगा सर्कुलर, पहली चीज क्लियर। विद अब है पॉइंट्स विद फर्स्ट पॉइंट सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है तब इंटर कर रहे हैं, या फिर सेकंड केस विद सेम मोमेंटम, जो दोनों का मोमेंटम सेम है तब इंटर कर रहे हैं। विद सेम काइंड का थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ वन इज आफ्टर एक्सेलरेटिंग थ्रू सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कुलर पाथ एंड टाइम पीरियड इन ईच केस। हमें फाइंड करना है इनकी रेडियस का रेशियो। एक्चुअली हमें देखिए यहाँ पे सर्कुलर पाथ, तो दोनों सर्कुलर पाथ मूव करेंगे, प्रोटॉन की और एक अल्फा पार्टिकल की। सपोज की जिसकी रेडियस सर्कुलर पाथ की r1 है, इसकी है r2, तो आप इनका रेशियो फाइंड करना है। और सिमिलरली आपको टाइम पीरियड का रेशियो फाइंड करना है। सपोज को इसका टाइम पीरियड है प्रोटॉन का t1 और सपोज को इसका हो गया t2, तो आप इनका रेशियो फाइंड करना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया क्वेश्चन कि हमें फाइंड क्या करना है और हमें गिवन क्या है। अब स्टूडेंट इससे पहले हम आगे बढ़े तो उससे पहले कुछ चीज समझनी पड़ेगी, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा स्टूडेंट्स, प्रोटॉन को हम इस तरह लिखते हैं H11। अल्फा पार्टिकल, सॉरी हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको यहाँ पे आपसे एक्सप्लेन कर देते हैं। न्यूट्रॉन हमारा जो हीलियम पार्टिकल होता है या अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है हीलियम पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल जो हम बाद में बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन की बाद में बात करेंगे। तो ये हमारा प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन, दिस इज हीलियम या दिस इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हमें इनका चार्ज और मास कंपेयर करना है तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इनका चार्ज और मास होता है। एग्जैक्टली हम फाइंड नहीं करेंगे, हम फिर रेशियो बताएंगे इनका। जैसे आपको सभी को पता है स्टूडेंट्स, जो अगर हम क्यूबिक सिंबल लिखे किसी भी एलिमेंट का तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं Z इज द चार्ज नंबर एंड A इज द मास नंबर। आपको पता भी होगा Z चार्ज नंबर बोलते हैं यानी एटॉमिक नंबर, ये होता है हमारे पास एटॉमिक वेट या किसे मास नंबर बोलते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे प्रोटॉन का जो चार्ज नंबर है वो है 1 और मास नंबर भी 1 है। तो सपोज कीजिए द चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको मैं एज्यूम करूंगा Q, इस पूरे न्यूमेरिकल्स में, और आगे में जितने भी इसके टाइप के न्यूमेरिकल होंगे हर जगह ऐसे करने वाले हैं। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज एज्यूम्ड Q एंड द मास ऑफ प्रोटॉन N 1 है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप आए न्यूट्रॉन में, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन देखिए आप, चार्ज नंबर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का 1 है यानी कि सेम है। तो वी कैन से अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन में Q एज्यूम किया हुआ है तो वी कैन से द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन शुड बी Q। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन? द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन, द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 एंड द मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। दिखा ट्वाइस है यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन में m एज्यूम किया हुआ है, तो वी कैन से द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स 2m, ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हीलियम।
यानी अल्फा पार्टिकल में। व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? देखिए चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, इस चार्ज को मैंने एज्यूम किया Q। व्हाट इज दिस चार्ज? इट इज ट्वाइस ऑफ Q। एंड सिमिलरली व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? द मास ऑफ प्रोटॉन वी एज्यूम्ड इज m। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी अल्फा पार्टिकल? इट इज 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो वी कैन से 4 है। ठीक है सर, तो इस तरह से हम चार्ज और मास किसी भी चार्ज पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इन दिस वे। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या है, एक प्रोटॉन है यानी कि ये हो गया, और दूसरा हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। तो हमें फिलहाल इसी के यूज की जरूरत पड़ेगी, बाकी आगे हम देख लेंगे क्वेश्चन में जो भी आएगा। तो फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल is twice the charge on proton, and similarly the mass of alpha particle is 4 times the mass of proton। ये आपको बार-बार आएगा क्वेश्चन में, तो थोड़ा आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। इसको मैं नोट भी कर लेता हूं, यहाँ पे यूज होगा कि हमारे पास the charge of alpha particle is twice the charge of proton, and the charge of and the mass of alpha particle is 4 times the mass of proton। अब आते हैं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, पार्ट 1। व्हेन द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल विद सेम वेलोसिटी। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रेडियस? हमने कल ही ड्राइव किया था स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर हम थोड़ा ड्राइव कर सकते हैं। एक चार्ज पार्टिकल जब मूव इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। इस तरह ज्योमेट्री में बनाई थी, तो आपको ध्यान अगर होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी वेक्टर राइट एंगल पे मूव कर रहा है। फिलहाल दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये कहां से मिला है? तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? mv²/r, एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा। ध्यान होगा आपको, कल मैंने यहाँ पे थीटा लिखा था, बट आज चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है राइट एंगल पे, तो इट बिकम्स sin 90, और sin 90 कितना होता है? 1। ये सभी को पता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप r की फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ r बिकम्स mv/bq। ये मैंने आपको कल भी बताया था, फिर दोबारा बता दूं। दिस इज द रेडियस फॉर्मूला। नाउ we have to find the radius ratio to proton radius, the radius of proton। यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप? मास ऑफ प्रोटॉन को मैं m एज्यूम कर रहा हूँ, वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमने q एज्यूम किया है। मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन में पहले ही m और q एज्यूम कर चुका हूँ, इसके आप कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये हमारे पास बेस फॉर्मूला है, इसकी हम हेल्प लेंगे। तो अगर हम बात करेंगे रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? जब मैं लिखूंगा m अल्फा, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो v रहेगा, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए एक ही है, यूनिफॉर्म है, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, तो b सेम रहेगा। और यहाँ पे चार्ज यूज करेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सॉरी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल q अल्फा। अब मैंने आपको पहले ही फाइल्स दिखाई है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप, 4 times of m, and similarly it is 2 times of q। तो आप अगर सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 2mv/bq। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है रेडियस रेशियो, तो वी कैन से mp/mr, सॉरी rp/r alpha। व्हाट इज rp? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस फॉर द सर्कुलर पाथ ऑफ ये हो गया हीलियम के लिए, यानी अल्फा पार्टिकल में। तो ये इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, यू गॉट 1/2। हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया। तो वी कैन से कि जो रेडियस होगी किसकी, अल्फा पार्टिकल का, जो उसकी ट्रैजेक्टरी होगी सर्कुलर पाथ की, वो ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। आप ये कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें रेशियो फाइंड करना था, तो मैं रेशियो फाइंड कर लिया। द सेकंड वन इज दे इंटर इन विद सेम मोमेंटम। अब इनका मोमेंटम सेम है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है रेडियस का,
दिस व्हाट इज एम वी, एम इज द मोमेंटम। इस फॉर्मूला में यहाँ पे लिख सकता हूँ दोबारा से, एम वी इज इक्वल टू पी अपॉन बी क्यू। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नाउ वी हैव टू पार्टिकल्स, फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मोमेंटम p, मैग्नेटिक फील्ड b और चार्ज q। सिमिलरली फॉर अल्फा पार्टिकल मोमेंटम विल रिमेन सेम, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इसका मैंने p लिखा है तो इसका भी p लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड विल टेक करता है, इसलिए b भी सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे चार्ज हम पता करेंगे, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ट्वाइस है, ट्वाइस to 2bq. This is radius for proton, this is radius for alpha particle। फिर तो आप इन्हें डिवाइड कर लीजिए, we can say the radius in this case becomes 2 upon 1। अब ये डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, this is our final answer। Now case third, when they enter with same kinetic energy। अब ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, तो भी यहाँ पे आप देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास mv अपॉन v2, ठीक है। तो हमें इस बार गिवन है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी से वो इंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको मोमेंटम को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ध्यान होगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला मोमेंटम, अगर आपको फॉर्मूला मोमेंटम का ध्यान है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv। And what is the momentum of kinetic? So what is the formula of kinetic energy? It's half mv square। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी m का मल्टीप्लाई, तो इट्स mk इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इट्स mv स्क्वायर। ये हम कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू प्लेस कर लेंगे, तो इट्स 2mk इज इक्वल टू p स्क्वायर। व्हाट इज mv? मोमेंटम। we can say k is equal, sorry, p is equal to under root of 2mk। This is the formula of momentum in terms of kinetic energy। तो हम यहाँ पे ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, r का जो फॉर्मूला है मोमेंटम अपॉन v क्यू, देखिए यहाँ पे इस मोमेंटम को रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट 2mk से, where m is the mass and k is the kinetic energy of the particle and v upon v क्यू। This is general formula। Now we have to apply this formula for two particles, proton and for alpha particle। For proton, you can write 2m, the mass of proton, assume m, kinetic energy is given है k, दोनों की सेम है, magnetic field b and charge q। Similarly for alpha particle, 2, what is m? Mass of alpha particle, m alpha, kinetic energy will be same for 2 particles। This is magnetic field and this is charge of alpha particle। Now you can replace the values of m alpha and q alpha in terms of mq। We got 2 into 4m into k upon 2bq। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर प्रोसेस है और सिंप्लीफाई करके लिखे तो आप इसे देख सकते हैं 2 अंडर रूट 2mk अपॉन 2bq। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 से 2 कट जाएगा। दिस इज द रेडियस फॉर प्रोटॉन, दिस इज रेडियस फॉर अल्फा पार्टिकल। तो आपने डिवाइड कर लीजिए, मुझे मैं रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल से प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू डिवाइडेड, यू गॉट 1:1। तो आप देख सकते हैं जब इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है और तभी अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो है रेडियस का वो आया 1:1 का। दिस इज आवर थर्ड पार्ट। एंड नाउ फोर्थ पार्ट इन विच charge particle enters in the magnetic, sorry, the charge particles enters in the magnetic field after accelerating through same electric potential। अब यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, but we have a proton and we have an alpha particle and suppose both are initially at rest, ये दोनों अभी रेस्ट में है। इनको हमने एक्सेलरेट करवाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से v से। जैसे हम इनको एक्सेलरेट कराएंगे तो देखिए इनका अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे स्टूडेंट्स, समझिए इस चीज को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? Q into V। आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये रेस्ट में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो इनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज Q into V। Q is the charge of particle and V is the electric potential at these points। ठीक, अब जैसे आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए, आप जैसे अभी रेस्ट में थे, अभी मूव करना इन्होंने स्टार्ट किया, तो इनकी जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज किसमें होगी? इट विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज Q into V and the formula of kinetic energy is half mv square। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला में यूज करने वाले। तो देखिए, अगर मैंने फॉर्मूला बनाया था रेडियस का, ये फोर्थ पार्ट सॉल्व करें स्टूडेंट्स। d is equal to r is equal to under root of 2mk upon bq। This is the formula of radius in terms of kinetic energy। अब आप ये देखिए, फिर मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको कि काइनेटिक एनर्जी जब ये रेस्ट में है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये मूव करेंगे तो ये एनर्जी चाहिए काइनेटिक में। तो यहाँ से हम k को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पे एक और बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा हमारे पास, एक जनरल फॉर्मूला 2m, द वैल्यू ऑफ k इज q into v अपॉन bq। और ये से लास्ट में इसको और अगर सिंप्लीफाई करें, r is equal to under root of 2m v upon r is equal to 1 upon b under root of 2m v upon q। यहाँ पे q यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे, तो थोड़ा देख लीजिए कैसे से सिंप्लीफाई किया हमने, तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ये आंसर नहीं है, एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है रेडियस का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और बाकी दो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट पार्ट, विच इज द रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस। तो r इज इक्वल टू, फॉर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, टू मास ऑफ प्रोटॉन इज assumed m, दोनों का पोटेंशियल सेम है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज q। Now what is for alpha particle? Magnetic field B, mass of alpha particles m alpha, momentum electric potential is same for both these particles, and it becomes V Q alpha। तो यहाँ पर मुझे आपको वैल्यूज रिप्लेस करनी है, m 2, what is m alpha? It is 4 times of mass of proton, पोटेंशियल अपॉन 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो आप इसे फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इट बिकम्स 1 अपॉन b अंडर रूट 2 इंटू 2 अपॉन 2mv इंटू 2। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 2 को बाहर निकाला अंडर रूट से, या मैंने 4 को बाहर निकाला अंडर रूट से, 2 बन जाएगा। और आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप लिखें इसे रूट 2 अपॉन बी अंडर रूट 2mv अपॉन q। So this is the radius for proton, this is radius for the alpha particle। अब ये डिवाइड कर लीजिए, radius of alpha proton upon radius of alpha particle, you got 1 upon root 2। I think ये सही टर्म्स कर जाएंगे, आपको शायद 1 upon root 2 ही मिलेगा। तो इसमें से हमने रेडियस का रेशियो फाइंड कर लिया फॉर 4 डिफरेंट केसेस, व्हेन वेलोसिटी सेम, मोमेंटम सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, और व्हेन आफ्टर एक्सेलरेटिंग थ्रू सेम पोटेंशियल। तो ये चारों केस अपने काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आप यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फाइंड करनी थी रेडियस रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड इन ईच केस। तो ऐसे ही आपको चारों केस के लिए इनका टाइम पीरियड का रेशियो भी फाइंड करना है, और इसलिए ये आपका होमवर्क है, आप खुद सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको पहले टाइम पीरियड नोट करना है, और फिर ऐसे आपको ये प्रोसीड करना है जो हमने इस स्टेप यूज किए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप कर लेंगे। तो इस टॉपिक के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर